समाचार 1:14 के अनुसार वो अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और 33.5 साल रहे और क्रूस में यज्ञ किया, लोक हित के लिए, जन कल्याण के लिए। ये वेद भी बताती है। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिषा गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। समस्त लोगों के कल्याण के लिए, समस्त प्राणी मात्र के कल्याण के लिए, मानव मात्र के कल्याण के लिए इस धरती में प्रभु यीशु मसीह अवतरित हुए। 2022 साल पहले उनका एक कुंवारी गर्भ से जन्म हुआ। उसी तरह से हम और एक जान सकते हैं, लय व्यवस्था 4 अध्याय 22 और 23 की आयतों को पढ़ के हम समझ सकते हैं। जब कोई प्रधान पुरुष पाप करके हाँ अर्थात अपने परमेश्वर यहोवा की किसी आज्ञा के विरुद्ध हाँ भूल से कुछ करके दोषी हो जाए, कुछ दोषी हो जाए, कुछ पाप का दोष लग जाए तो, और उसका पाप उस पर प्रकट हो जाए, पाप प्रकट हो जाए, पाप करते पकड़ा गया या पापी ठहराया गया तो क्या करेंगे? तो वह निर्दोष बकरा बलिदान करने के लिए हाँ, ले आए। तो फिर निर्दोष बकरा बलिदान करने के लिए ले आए। इब्रानियों की पत्री में जब नया नियम में प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे कुर्बान हुआ तो इब्रानियों की पत्री कहती है कि अनहोना है कि बैल और बकरे की लहू से हमारे पापों की क्षमा। आप कितने भी बलि कर ले, अब कितने भी बलि चढ़ा ले, फल चढ़ा ले, दान कर लें, उससे पापों की क्षमा नहीं होगी। पापों की क्षमा होगी तो यीशु मसीह के शरण में आना ही पड़ेगा। यीशु शरणम गच्छामि, यीशु के शरण में आओ, हम चलें और अपने मन फिराएं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। हम अपने पापों का प्रायश्चित करें, पापों का पश्चाताप करें, तब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा हम क्षमा को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा है यूहन्ना 14:6 में कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। अहमेव पंथा अहमेव सत्यश्च अहमेव जीवनस्य। मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही सत्य हूँ, मैं ही जीवन हूँ, ये प्रभु ने कह दिया है। लय व्यवस्था 17 अध्याय का 11 पद को पढ़ेंगे। क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है, शरीर का प्राण लहू में रहता है, और उसको मैंने तुम लोगों को हाँ। वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है, तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है, तुम्हारे प्राणों के लिए तुम्हारे प्राणों के लिए पश्चाताप किया जाए, पश्चाताप किया जाए। क्योंकि प्राण के कारण क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से पश्चाताप होता है। प्राणों के कारण लहू ही से पश्चाताप होता है। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु कैसे हुई? कोई बता सकते हैं एक कन्फर्म कारण? बच्चे लोग शांत रहें। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु कैसे हुई? छेदने से हुई। कील जब मारा गया तो 3 कील से पूरे लहू निकल गया, उनके पूरे शरीर से जितना लहू था वो निकल गया। उसके बाद पानी भी निकला जब भाला छेदा तो उसमें लिखा है संस्कृत बाइबिल में, छेदितो में शावकः। ये मेष शावक, मेष यानी भेड़ का बच्चा, बकरे का बच्चा, कैसे प्राणों का बलिदान किया? छेदने से उसकी मृत्यु हुई। संस्कृत बाइबिल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु कैसे हुई? छेदने से हुई। 3 कीले पड़े, 3 जगह छेद हुआ और पूरे खून बह गया। निर्दोष मेमना का खून बहाया गया। और तब हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए ये अपना काम किया है, क्रूस पे कुर्बानी दी है। ये विश्वास से सिर्फ हम उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं, न कि बैल और न कि भेड़ बकरे की बलिदान से। ऐसे बलिदान से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। दाऊद कहता है भजन संहिता 51 में 50 में भी आया है कि न यदि तू प्रसन्न होता तो मैं बकरे या बैल की बलि चढ़ाता।
परमेश्वर क्या कहा के और वचन में क्या कहा है? टूटा हुआ मन परमेश्वर के लिए भावता हुआ बलिदान है। हमारा टूटा और पीसा हुआ मन लेकर आएंगे। प्रभु यीशु 33.5 साल का नौजवान था, वो हमारे पापों को उठा लिया, वो हमारे पापों को क्रूस में ले लिया और मौत का खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। वो मारा गया, गाड़ा गया और मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा। यज्ञ वै भुवनस्य नाभि, संसार के लिए यज्ञ मुख्य आधार है। ये ऋग्वेद कहती है। ऋग्वेद में पहला मंडल 164 अध्याय की 25वें आयत में लिखा है कि यज्ञ वै भुवनस्य नाभि, यज्ञ संसार के लिए यज्ञ मुख्य आधार है। तो ये बात को पूरा आज से 2000 साल पहले ही प्रभु ने पूरा कर दिया कि वो सारे संसार के मुख्य आधार है। यिर्मयाह नबी की पुस्तक में जब हम देखते हैं 17 अध्याय में, तो उसमें लिखा है धन्य है वह जो परमेश्वर को अपना आधार माना है। आज हमारे आधार कार्ड बन गए हैं, सबके आधार कार्ड बन गए हैं। तब हमको चावल और शक्कर मिलती है और क्या बना है, ड्राइविंग लाइसेंस बनी है, तब हम गाड़ी चलाते हैं। अगर ड्राइविंग लाइसेंस जेब में नहीं मिली तो फिर गाड़ी चलाने में फाइन हो जाता है। आधार कार्ड नहीं है तो हम लोग ट्रेन में टिकट नहीं ले सकते, बहुत सारे काम हमारा बंद हो जाएगा। तो हमारा आधार, वो जो सरकार के आधार कार्ड से जब हमारे बहुत सारे काम बंद हो जाते हैं, तो फिर हमारा परमेश्वर के आधार अगर ना बनाएंगे तो कितने काम बंद हो जाएंगे, सोचिए। तो हम सब का मुख्य आधार कौन है? भुवनस्य नाभि, मतलब सारे संसार का नाभि, यानी जो हमारे पेट में नाभि होता है, उस तरह से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारा आधार है, हमारे जीवन का आधार है। हम उस परमेश्वर को विश्वास करते हैं, उस पर हम अपना ईमान को लाते हैं। और लिखा है यज्ञे सर्वम प्रतिष्ठितम यज्ञो वै सुकर्माणो, ऋग्वेद पहला मंडल 3 अध्याय 13वीं आयत में ये लिखा है। यज्ञ ही सब कुछ देता है। प्रभु यीशु मसीह हम सब को दिया। अभी मैंने बताया देवता का अर्थ था कि प्रभु यीशु मसीह ही देवता है, वो हमारे लिए सब कुछ दिया, अपने लहू बहाया। बच्चों को थोड़ा शांत रखिए। हम जान सकते हैं 2 कुरिन्थियों की पत्री 8 और 9 में क्या लिखा है। 2 कुरिन्थियों 8 अध्याय के 9 में, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। हम प्रभु यीशु मसीह पर जब विश्वास करते हैं तो फिर हमें सब कुछ मिल जाता है। हालेलुया। हम सबको मिला है, हम सब ने पाया है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास लाए हैं तब हम सब ने पाया है। हमने जीवन पाया, हमने बहुत कुछ पाया। बहुत से लोगों की गवाही है। आज कितने गवाही आज आपके छोड़ के जा रहे हैं। आज हम लोग को 8 दिन हुए यहाँ। आज ये 8 दिन का जो कार्य रहा है परमेश्वर का, अद्भुत चंगाई, अद्भुत छुटकारा और अद्भुत बंधनों को तोड़े हैं, ये परमेश्वर की कृपा से हुआ है। यज्ञ ही ठीक राह, ठीक मार्ग पर चलाने वाली नाव हैं। हम इसमें वेद क्या है, एक बात को कह दिया है, लेकिन उसी बात को किसने फॉलो किया है हमारे लिए? प्रभु यीशु मसीह ने उसको लागू किया है। उसने कहा है मैं अपनी भेड़ों को पहचानता हूँ और मैं अपनी भेड़ों के लिए प्राण देता हूँ। और उसने दिया, उसने कहा मैं अपने भेड़ों के लिए प्राण देता हूं और उसने दिया। आज से 2000 साल पहले वो क्रूस पे कुर्बान हुए। ये बात सभी जानते हैं और
लोग कहते हैं धर्म धर्म, लेकिन धर्म का अर्थ ही नहीं जानते। धर्म का मतलब होता है सत्य, प्रेम और न्याय। अगर हम सत्य पर, सच्चाई के रास्ते में चलते हैं, अगर हम प्रेम करते हैं, आपस में प्रेम करते हैं, पति पत्नी में प्रेम, बाल बच्चे का प्रेम, और अपने परिवार में प्रेम, अपने समाज में प्रेम, अपने पड़ोसी से प्रेम, ये प्रेम ही परमेश्वर ने सिखाया है। कहीं भी मारने काटने की बात, अहिंसा की बात प्रभु यीशु ने नहीं सिखाया है। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परम धर्म है। प्रभु यीशु हमेशा अहिंसा को महत्व दिया है, हिंसा को महत्व नहीं दिया है। आज लोग हिंसा पर उतारू हो गए हैं, लोग मार काट कर रहे हैं, लोग प्रार्थना करने वालों को मार काट कर रहे हैं। एक बाप जब एक बेटा बिगड़ जाता है तो उसका बाप कहता है मेरा बेटा बिगड़ गया, मेरा बेटा गलत रास्ते में चल रहा है। लेकिन वही बेटा जब शराब और सिगरेट और बुराई को छोड़कर वो चर्च में आता है, वो प्रभु यीशु मसीह के शरण में आता है, तो उसका बाप कहता है मेरा बेटा तो बिगड़ गया, वो क्रिश्चियन बन गया। हालेलुया। सारे संसार शराब पीकर पड़े हैं, गटर के किनारे शराब पीकर सोए हैं, उसको कोई नहीं कहते ये बिगड़ गया है। वो सोए हैं, उस पर कुत्ता पेशाब करता है, वहां पर कहता है ये बिगड़ गया है, नहीं बोलता। वही लड़का जो शराब पीना छोड़ के वो चर्च आता है, फिर वही आदमी कहता है, पूरे अड़ोसी पड़ोसी कहता है ये देखो फलाना बिगड़ गया, ये हिंदू धर्म छोड़कर एक क्रिश्चियन धर्म अपना लिया। हम पागल कि संसार पागल? संसार की बातों में हमें नहीं आना है, क्योंकि संसार के लोग सत्य को नहीं जानते, संसार के लोग उद्धार को नहीं जानते। आज मैं बताकर बंद करूंगा अपनी इस सुसमाचार प्रचार को कि हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा लक्ष्य क्या है। अगर हम पढ़ाई करते हैं तो हमें एक लक्ष्य होता है। जब 12वीं पास होते हैं तो हम लोग एक फैसला करते हैं कि हमें भैया कलेक्टर बनना है, कि चौकीदार बनना है, कि बैंक के खजांची बनना है, कि हमें टीचर बनना है, हमें डॉक्टर बनना है। वो वहीं पर फैसला हो जाता है। लेकिन हमारे जीवन का एक और फैसला होना चाहिए कि हमें चंगाई देने वाला और हमारी सुरक्षा देने वाला, हमको पालन पोषण करने वाला और हमारे जीवन में तंदुरुस्ती का जीवन देने वाला कौन है। हम यीशु मसीह के पास आएंगे तब 4 चीज़ मिलेगी, जिसको कहते हैं उद्धार, जिसको कहते हैं मोक्ष। मोक्ष का मतलब होता है पापों से छुटकारा, रोगों से छुटकारा, गरीबी से छुटकारा, पापों से छुटकारा, बीमारी से छुटकारा। यही है उद्धार। हालेलुया। अब लोग उद्धार को समझते नहीं। बड़े बड़े संत का फोटो, जहां भी जाओ मरे का फोटो, जिंदा का फोटो, ये गुरु वो गुरु, गुरु गरड़िया होते हैं, चेले होते हैं भेड़। इसीलिए प्रभु ने कहा मैं अपनी भेड़ों को पहचानता हूं और मैं अपने भेड़ों के लिए प्राण देता हूं। और लूका रचित सुसमाचार में 19:10 में प्रभु यीशु ने कहा कि मनुष्य का पुत्र खोए हुए लोगों को ढूंढकर, खोए हुए भेड़ों को ढूंढकर उसका उद्धार करने आया है। हम सब उद्धार के लिए आए और परमेश्वर हम सबको उद्धार दिया। प्रभु हम सबको उद्धार देने आए, लेकिन अब इसको यहीं तक सीमित नहीं रखना है। अगर हम केवल रसगुल्ला खा लिए, गुड़ खा लिए और एक गूंगा आदमी को बोलेंगे उसको गुड़ और रसगुल्ला देके, तो वो उसको पूछेंगे तो वो क्या कहेगा? और दूं? एक रसगुल्ला और दूं? अच्छा लग रहा है? ऐसे ही कहेगा। वो ये नहीं कहेगा कि बहुत मीठा है, ये नहीं कहेगा। तो हम लोग को गूंगा का गुड़ नहीं बनना है। हमने उद्धार पाया, हमने चंगाई पाई, हमने छुटकारा पाया। लोगों को बताइए कि मैं यीशु के पास गया, मैं चंगा हुआ, तुम भी यीशु के पास जाओ, चंगे हो जाओगे। हालेलुया। गूंगा का गुड़ नहीं बनना है, बल्कि हमारे मुंह को खोल देना है। आमीन। हालेलुया। अपने मुंह को खोलेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे,
हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह की।